हिजाजी और दिमश्की के यहाँ ये 50 हैं और हिमसी के यहाँ 51 और कूफी के नजदीक 53 है। इस सूरत में इख्तलाफी मकामात की तादाद 3 है, जिनमें से 2 मकामात हामीम और ऐन सीन काफ का जिक्र सूरह बकरा के शुरू में गुजर चुका है। कूफी इन दोनों पर मुस्तकिल ऐशुमार करते हैं, जबकि दीगर ऐशुमार नहीं करते। तीसरे मकाम को बयान करते हुए यहाँ पे मुसन्निफ ने शेर के अंदर बयान किया और कहता है वल-कूफी वल-हिमसिय्यु कल आलाम। तो कूफी और हिमसी जो है वो लफ्ज कल आलाम पे फिल बहरी कल आलाम 25वें पारे में ये सूरत है, और उसका पहला इख्तलाफी मकाम जो है ना वो पहला और दूसरा वो गुजर चुका है, और तीसरा जो है ना वो कल आलाम है। 32 नंबर आयत 32, इसको कूफी और हिमसी जो है वो ऐशुमार कर रहे हैं और दीगर जो है वो इसको ऐशुमार नहीं करते हैं। और इस कहते हैं सूरह ज़ुखरुफ मक्की है, और बाद ने एक आयत मुबारका वसअल मन अरसलना को मदनी कहा है कि ये आयत मदीना में मिराज की रात के तय नाज़िल हुई है। कहते हैं सूरत की आयात की जमाली तादाद शामी के यहाँ 88 यानी 88, जबकि कूफियों के यहाँ 89 है। इस सूरत में इख्तलाफी मकामात की तादाद 2 है, और जिनमें से एक हामीम का जिक्र सूरह बकरा में गुजर चुका है, जिसको कूफी शुमार करते हैं और बाकी जो है इसको शुमार नहीं करते। तो दूसरा जो इख्तलाफी मकाम है उसको शेर के अंदर बयान किया गया है महीन हिजाजी मा बसरीहिम। तो लफ्ज़ महीन अम अना खैरुम मिन हाज़ल्लज़ी हुवा महीन, आयत नंबर 52। तो यहाँ पे हिजाजी यानी कि मदनीयान, मदनी अव्वल, मदनी सानी और उसके साथ मक्की, इसको ऐशुमार करते हैं, और बसरी ने ऐशुमार किया है। हिजाजी और बसरी के दो ऐशुमार किया है, जबकि दीगर के यहाँ मतलूब है। इसके बाद अगली सूरत है सूरत दुखान। सूरत दुखान मक्की है, इसकी आयात की जवाली तादाद हिजाजी और शामी के यहाँ 56 और बसरी के यहाँ 57 और कूफी के यहाँ 59 है 59। इस सूरत में इख्तिलाफी मकामात की तादाद कहते 4 है, जिनमें से एक हामीम का जिक्र सूरह बकरा में जो है वो गुजर चुका है, और दीगर 3 इख्तिलाफी मकाम यहाँ पे बयान किए जा रहे हैं। वला यक़ूलून अन कूफिय्यिहिम, इस शेर का पिछला हिस्सा जो है वो पीछे गुजर चुका है। महीनुल हिजाजी मा बसरिय्यिहिम वला यक़ूलून अन कूफिय्यिहिम। तो कहता है कि लफ्ज़ ला यक़ूलून इन्नहा उलाई ला यक़ूलून 34 को कूफी शुमार करते हैं, जबकि दीगर के हाँ मतरूक है, या दीगर इसको शुमार नहीं करते। और इसको आगे शुमार करने की वजह और सर करने की वजह आगे लिखी हुई है। तो अगला शेर है शजरत ज़क्कूम लिल मक्की दा कसानी वल हिमसी कमा अनहुम वक़ा वफिल बुतूनी अव्वलुन क़द अहमला माअहु दिमश्किय्यु कमा क़द इंजला। सबसे पहला जो लफ्ज है यहाँ पे इख्तिलाफी मकाम वो है शजरत ज़क्कूम इन अशार में लिल मक्की दा कसानी वल हिमसी। कहता है कि शजरत ज़क्कूम पर मक्की, मदनी, सानी और हिमसी शुमार नहीं करते, जबकि दीगर के हाँ ये मादूद है। तो कसानी वल हिमसी
तो है कि लिल मक्की दा, मक्की ने इसको छोड़ दिया है, जब कि मक्की के लिए तू छोड़ दे, बल्कि इसी का अमर क्या है, लिल मक्की दा, मक्की के लिए इसको शुमार नहीं कर। जैसा कि सानी है, मदनी सानी और हिंसी, कमा अनहुम वाका, जिस तरह के इनसे ये इख्तलाफ वाक़ हुआ है, मतलब ये है कि इनसे इसी तरह रिवायत किया गया है कि वो यहाँ पे आशुमार नहीं करते। उसके बाद अगला जो इख्तलाफी मकाम है वो है फिल बुतून, अव्वल कद अहमला माहु दिमश्की कमा कदिन जला, है कि लफज फिल बुतून, यगली फिल बुतून जो लफज है ये, इसको मदनी अव्वल ने मुहम्मल कर दिया है। अब मुहम्मल करने का मतलब क्या है कि उन्होंने इसको छोड़ दिया है, यानी कि शुमार ही नहीं किया है। इसके साथ दिमश्की ने भी मुहम्मल कर दिया है, यानी कि मदनी अव्वल और उसके साथ दिमश्की, इन दोनों ने इसको तर्क कर दिया है, इसको शुमार नहीं किया। कमा कदिन जला, जैसा कि इसका इख्तलाफ ये रोशन हुआ है, यानी बयान किया गया है, मतलब ये है। तो ये 45 नंबर आयत का है लफ्ज़ अल-बुतून। तो यहाँ पे मदनी अव्वल और दिमश्की, इन्होंने इसको शुमार नहीं किया, जबकि दीगर के यहाँ मौजूद है। इसके बाद है सूरतुल जासिया वल अहकाफ। इन दोनों सूरतों में उलमाए अदद के यहाँ कोई इख्तिलाफी मकाम नहीं, सिवाय हरूफ मुक़त्ताअत के, यानी हामीम के, जिनका जिक्र सूरतुल बकरा के शुरू में गुजर चुका है। तो गोया कि इन दोनों सूरतों में इख्तिलाफी मकाम नहीं है। तो इसके बाद आती है सूरतुल किताल। तो सूरह किताल सूरह मोहम्मद को कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो 26वें पारे में है, इसका दूसरा नाम सूरह किताल है। इसमें जो है वो जिहाद का और गजवात का, गजबे का जब शुरू में ही जिक्र है, तो इसलिए इस सूरत का नाम किताल भी रखा गया और इसको सूरह मोहम्मद भी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सूरतुल किताल अक्सर के यहाँ मदनी है। ये भी कहा गया है कि एक आयत मुबारका वकाइय्यिम मिन क़रयतिन मक्की है, इसकी आयात की जमाली तादाद कूफी के यहाँ 38, हिजाजी और दिमश्की के यहाँ भी उन्होंने कहा कि 36, और बसरी व हिमसी के यहाँ 40 है। तो इस सूरत में इख्तिलाफी मकामात की तादाद कहते हैं 7 है। पहले शेर में दो इख्तिलाफी मकाम जो है वो बयान किए गए हैं। ज़रब रिक़ाबी वल वसाक़ा अददुहुमा कज़ाका मिनहुम लिहिमसिय्यिन तमा। तो ज़रब रिक़ाब, कज़ाका मिनहुम, यहाँ पे मिनहुम में, यहाँ पे भी इख्तिलाफ है, ये तीनों पे इस शेर में। तो ज़रब रिक़ाब और फशुद्दुल वसाक़ और लन तसारा मिनहुम, और तीनों ही ये आयत नंबर 4 में है। तो इन तीनों मकामात पर हिंसी ने शुमार की है, जबकि दीगर के यहाँ ये तीनों मकामात ही मतरूक हैं। तो सिर्फ हिमसी है, शाम के शहर हिमस के उलमा जो है, इन तीनों जगहों पे आयात शुमार करते हैं, और बाकी दीगर जो है वो दिमश्की, इराकी और हिजाजी, उनमें से कोई भी इन कलिमात पे एतमाद नहीं करता। इसके बाद औजारा युस्कितु हल कूफियु सानिया बालहुम नफल इंसियु। तो पहले शेर के अंदर एक लफ्ज बयान किया गया है औजारा, और दूसरा लफ्ज है बालहुम। इसके मुताल्लिक
कहते हैं कि हत्ता ताज़ा अल हर्ब औज़ारा, 4 नंबर आयत को कूफी ने साकत कर दिया है। यानी औज़ारहा युस्कितुहा, साकता यस्कुतु, लफ्ज़ इसका मतलब है गिरा देना, खत्म कर देना, साकित कर देना। मतलब है कि उन्होंने इसको शुमार नहीं किया है, उनके यहाँ यहाँ पे आयत नहीं है। तो इसके बाद अगला जो लफ्ज़ है, 5वां इख्तिलाफ, कहते हैं कि दूसरे बाला हूँ, यानी वयुस्लिहु बाला हूँ। आयत नंबर 5 में वो हिमसी शुमार नहीं करते जबकि दीगर के यहाँ मौजूद है। तो दूसरा साथ कहने का यहाँ पे उसने कहा कि सानिया बाला हूँ, यानी दूसरा जो लफ्ज़ बाला हूँ है उसकी क्या लगाई। और इससे पहला जो आ रहा है ना वो असलह बाला हूँ, पहला युस्लिहु बाला हूँ और अ, दूसरा जो है वो युस्लिहु बाला हूँ और पहला जो है ना वो असलह बाला हूँ है। मतलब यह है कि जो दूसरा लफ्ज़ बाला हूँ वहां पे इसको शुमार नहीं करते हैं हिंसी, और बाकी जितने भी उलमा हैं अदद वो यहाँ पे शुमार करते हैं। वमिसलुहु अक़दामकुम वल बसरी लिशारिबीना मा हिमसिन युजरी। कहता है कि अक़दामहुम का हुक्म मिसलुहु उसकी मिसल है, यानी बालाहुम की मिसल है। तो बालाहुम पे हिमसी जो है वो शुमार करते हैं, हिमसी जो है वो शुमार नहीं करते और बाकी करते हैं। यानी इसी तरह ही उन्होंने कहा कि अक़दामा उनको भी इख्तिलाफ इसी तरह है कि हिमसी शुमार नहीं करते और बाकी जो है वो शुमार करते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि वल बसरी लिशारिबीना मा हिमसी। तो लिशारिबीन जो लफ्ज है वो लज़्ज़तिल लिशारिबीन 15 नंबर है, और उससे पहले वयुसब्बित अक़दामकुम 7 नंबर आयत में है, इस पे इख्तिलाफ गुज़र चुका है आगे। और लिशारिबीन पे बसरी और हिमसी ने शुमार की है और बाकी जो है वो यहाँ पे शुमार नहीं करते हैं। और लिशारिबीन के मुतल्लक नीचे वजहुल अद, यानी शुमार करने की वजह बयान की गई है कि इसको शुमार करने की वजह तौकीफ और सलफ से समा है, यानी इसकी माँ कबल या माँ बाद के साथ मुशाकलत या मसावात की वजह नहीं है। यहाँ पे वजह क्या है, तौकीफ है, यानी इसको रवायत ही इसी तरह किया गया है और यहाँ पे जो है शुमार की गई, और इसकी माँ कबल और माँ बाद के साथ कोई मुनासिबत नहीं है। इसके बावजूद यहाँ पे आयत हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये तौकीफी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी तरह ही साबित है। बसरी और हिमसी ने इसको कहते हैं कि शुमार किया है। और इसके बाद आती है सूरतुल फतह और सूरह हुजरात, सूरह क़ाफ और ज़ारियात। कहते हैं इन चारों सूरतों में उलमाए अदद के यहाँ कोई इख्तिलाफी मकाम नहीं है। और सूरत तूर बिल इत्तिफाक कहते हैं मक्की है और इसकी आयात की जमाली तादाद हिजाजी के यहाँ 47 है और बसरी के यहाँ 48 और कूफी और शामी के यहाँ 49 है। इस सूरत में इख्तिलाफी मकामात की तादाद 2 है और उन 2 को इस शेर के अंदर बयान किया गया है। वत्तूरी फी अद्दिल हिजाजी उहमिला व शामी दाआ मा कूफिन नकाला। तो लफ्ज तूर कहते हैं लफ्ज तूर पे हिजाजी ने शुमार नहीं की, मुहमिला उन्होंने मुहमल किया है। मुहमल करने का मतलब क्या है कि उसको शुमार नहीं करते। तो ये सूरत की पहली आयत है वो तूर व किताब मस्तूर। वो तूर पे हिजाजी जो है मदनी अव्वल मदनी सानी और मक्की शुमार नहीं करते, और बाकी जो है ना वो शुमार करते हैं। इस तरह आगे लफ्ज आ रहा है दा यौम युदाऊन इला नारि जहन्नम दा।
आयत नंबर 13 को शामी और कूफी ने शुमार किया है, जबकि दीगर के यहाँ मतरूक है। अच्छा, और इसके बाद सूरह नजम है, और कहते हैं सूरह नजम अक्सर अहले इल्म के नजदीक मक्की है, और सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और इमाम कतादा रहमहुल्लाह ने इस सूरत से एक आयत अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मी 32 नंबर आयत को मदनी करार दिया है। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये सूरह मदनी है। तो इस सूरत की आयात की जमाली तादाद कूफी के यहाँ 62 और बाकियों के यहाँ 61 है। इस सूरत में 3 इख्तलाफी मकामात हैं। इनकी तफसील बयान करते हुए मुसन्नफ अलैहि रहमत फरमाते हैं कि अम्मन तवल्ल शामी शैअन आखिरा कोफिन व दुनिया लिद्दिमश्की ये हुजुरा। तो पहला इख्तलाफी मकाम तवल्ला अम्मन फ़ारिज अम्मन तवल्ला 29 नंबर आयत को शामी शुमार करते हैं। अम्मन तवल्ला शामी, जबकि दीगर के यहाँ इसको यहाँ पे शुमार नहीं किया गया है। और उसके बाद अगला लफ्ज है शई अन आखिरा, यानी आखिरी, दूसरा, आखिरी नहीं बल्कि दूसरा, दूसरा लफ्ज शाम जो है वो ये शई अन जो है वो, और ये आता है लफ्ज आयत नंबर 28 में व इन्न ज़न्न ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैआ। इसके बारे में कहा गया कूफिन, यानी कूफी आशुमार करते हैं यहाँ पे, और दीगर यहाँ पे आशुमार नहीं करते। इसके बाद अगला लफ्ज जो इख्तिलाफी मकाम है यहाँ पे वह है दुनिया। तो लफ्ज दुनिया लिब दिमश्की ये बोला, दिमश्की जो है ना वो यहाँ पे इसको ऐश को शुमार नहीं करते। उन्होंने कहा कि दिमश्की के लिए मना कर दे, यानी तो इसको रोक, ना शुमार कर इसको। तो लफ्ज दुनिया पे दिमश्की ऐश शुमार नहीं करेंगे, और दीगर उलमाए अदद जो है ना वो यहाँ पे आयत शुमार करेंगे। वो लफ्ज कौन सा है? वलम युरिद इल्लल हयात दुनिया, 29 नंबर आयत पर दिमश्की शुमार करने से रुक गए हैं, मतलब उन्होंने शुमार नहीं की है, और दीगर के यहाँ ये आयत मौजूद है। अच्छा, इसके बाद आती है सूरतुल कमर। सूरत कमर में उलमाए अदद के यहाँ कोई इख्तिलाफी मकाम नहीं। और इसके बाद है सूरह रहमान। सूरह रहमान सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और अता रहमहुल्लाह के कौल पर मक्की है। हसन और कतादा रहमहुल्लाह के नज़दीक मदनी है। मादर रहमहुल्लाह सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से नकल करते हैं कि सूरह रहमान एक आयत के सिवा मक्की है। वो आयत है यस अलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़। तो ये आयत मुबारका कहते हैं कि मदीना में नाज़िल हुई है, और इस सूरत की इजमाली तादाद बसरी के मुताबिक 76 यानी 76, और हिजाजी के मुताबिक 72 है 72, और कूफी व शामी के मुताबिक 78 है 78। इस सूरत में इख्तिलाफी मकामात की तादाद है 5। तो उसको बयान करते हुए मुसन्निफ फरमाते हैं कि लिशामिर रहमानु माकूफिन वरद सुम्मल मदीनी अव्वल इंसाना रद। कहते हैं कि मुसन्निफ अलैहि रहमत फरमाते हैं इसमें कि अर्रहमान लफ्ज आयत नंबर 1 जो आ रहा है वो शामी और कूफी के नजदीक, यानी उन्होंने यहाँ पे ऐशमार की है, और बाकी यहाँ पे ऐशमार नहीं करते। तो जहाँ कूफी ऐशमार कर रहे होते हैं ना वहाँ पे आयत का निशान लगा होता है। हमारे यहाँ जो आयत का निशान चलता है ना दायरा, वो। इसके बाद दूसरा इख्तिलाफी मकाम जो है ना वो है अव्वल इंसान, यानी पहला लफ्ज इंसान, अल्लमा, जिसके बाद कहता है कि अल्लमहुल बयान आता है।
तो अर्रहमान, तो ये यहाँ पे आज शुमार करने में कूफी और शामी हैं और बाकी शुमार नहीं करते हैं। और लफ्ज़ इंसान जो है इसके बाद अल्लामाहुल बयान आता है, इसको जो है वो मदनी अव्वल और मदनी सानी ने शुमार ने कहा कि नहीं किया। रद का मतलब ये है कि अव्वल इंसान रद, सुम्मल मदीनी, अव्वल इंसान रद, मदनी और मदीनी, और ये दोनों मुराद हैं इससे, मदीनीना लफ्ज़ है ये। तस्रीह क्या तो एक याद है यहाँ से हदफ हो गया। तो मदनी अव्वल और मदनी सानी दोनों ही यहाँ पे शुमार नहीं करते और बाकी जो है यहाँ पे शुमार करते हैं। इसके बाद कहता है कि वास्कत अल मक्की लिल अनामी कसानी नारिन लिल इराक शामी वल मुजरिमूना सानियन लिल कुल्ली इल्ला लिबसरियिन कमा फिन नकली। तो सबसे पहले लफ्ज आ रहा है लिल अनाम व अस्कता। तो अस्कत साकत यसकुत से सीन काफ तो से जो लफ्ज आ रहा होता है इसका मतलब होता है कि गिराना, मतलब यहाँ पे शुमार ना करना है। लिल अनाम, तो वल अर्दा वज़अहा लिल अनाम, पर मक्की ने शुमार नहीं की, जबकि दीगर उलमाए अदद के यहाँ ये महदूद है, शुमार की गई है। चलिए, कसानी नारिन लिल इराकी शामी, तो कहता है कि लफ्ज नार वो है शुवाजुम मिन नार, 35 नंबर आयत। इराकी और शामी ने कहता है कि शुमार नहीं की आयत, यहाँ पे शुमार नहीं की, जबकि दीगर उलमाए अदद मदनियान और मक्की हिजाजी जिनको कहा जा सकता है वो, उन्होंने यहाँ पे शुमार की है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सानी की साथ कैद लगाई गई है, सानी नारिन इराकी, सानी से मुराद दूसरा लफ्ज नार है। एक लफ्ज बीमारी जिम नार आ रहा है, तो उससे फर्क करने के लिए उन्होंने साथ सानी का लफ्ज कह दिया है कि शिवाजुम मिन नार वाला जो लफ्ज है वो मुराद है यहाँ पे। और यहाँ पे शुमार जो है वो मदनियान और मक्की कर रहे हैं, और बाकी जो है मतलब इराकी और शामी जो है वो शुमार नहीं कर रहे। उसके बाद लफ्ज आता है अल मुजरिमून। मुसन्नफ अलैहि रहमा इसके बारे में कहते हैं कि दूसरे अल मुजरिमून यानी युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, यहाँ पे 47 नंबर आयत में उसने कहा हुआ था कि वल मुजरिमूना सानियन लिल कुल्ली इल्लल बसरी कमा फिल नकल। मुजरिमून जो दूसरा लफ्ज है उस पे सब शुमार करते हैं इल्लल बसरी, सिवाय बसरी के। बसरी को उसमें से मुस्तस्ना कर दिया है। कमा फिल नकल, जैसा कि नकल से रिवायत से साबित है, सिवाय बसरी के बाकी सब यहाँ पे शुमार करते हैं और बसरी यहाँ पे शुमार नहीं करते हैं। और इसके बाद आती है सूरतुल वाक़िया। ये सूरह कहते हैं मक्की है, और ये भी कहा गया है कि मदनी है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और कतादा रहिमहुल्लाह इसमें से एक आयत वतजअलून रिज़्क़कुम को मुस्तस्ना किया है, क्योंकि ये मदीना में नाज़िल हुई थी। इस सूरह की आयात की जमाली तादाद कूफी के यहाँ 96, बसरी के यहाँ 97 और हिजाजी व शामी के यहाँ 99 है। इस सूरत में इख्तिलाफी मकामात की तादाद 15 है। तो 15 इख्तिलाफी मकामात को बयान करते हुए कहते हैं कि कूफिन व हिमसिन अव्वल अल मैमाना कद अस्क़ता का अव्वलिल मशअमा मौज़ूनतिन
लिलबसरी वशामिरदुदी लिसानी वल मक्की अबारी की दुध। कहता है कि कूफी और हिमसी अव्वल अल मईमाना, यानी पहला मईमाना जो है सूरा वाक़िया का, वहां पे कूफी और हिमसी ने ऐशमार की है, और दीगर जो है वो यहाँ पे ऐशमार नहीं करते हैं। तो पहला मईमाना से मुराद असहाबुल मईमाना 8 नंबर आयत का है। और उसके बाद उसने कहा कि अस्पता अव्वल मशअमा, और पहला मशअमा। तो जिस तरह उन्होंने पहले महीमाना को शुमार किया है, इसी तरह ही पहले मशअमा को उन्होंने शुमार नहीं किया, साकित कर दिया है। तो गोया कि कूफी और हिमसी जो है वो पहले महीमाना को तो शुमार करते हैं और दिगर शुमार नहीं करते, और ये जो है पहले मशअमा को शुमार नहीं करते और बाकी यहाँ पे तो शुमार कर रहे हैं। इसके बाद लफ्ज़ है मौजूना, और मौजूना लिल बसरी व शामिर दुदी, बसरी और शामी के लिए शुमार करना रद्द कर दे। और दुध, अगर सीखा बोला जाए तो इसको बोलेंगे और दुध, रद्द करना है। तो उन्होंने कहा कि इसको रद्द कर दे, इसको छोड़ दे, शुमार ना कर। तो बसरी और शामी के लिए यहाँ पे आयत नहीं है, और बाकियों के लिए यहाँ पे आयत है। उसके बाद कहता है कि लिसानी वल मक्की अबारी, अबारी के दूध, लफ्ज अबारीक। और यहाँ पे उन्हें कहा कि मदनी सानी और मक्की के लिए ऐशमार कर, और वो आता है लफ्ज अकवाबी व अबारीक, 18 नंबर है। तो मदनी सानी और मक्की ने ऐशमार की है, जबकि दीगर उलमाए अदद ने शुमार नहीं की। और यहाँ पे शुमार करने की वजह जो है वो आगे लिखी हुई है कि माँ कबल और माँ बाप के साथ इसकी मुशाकलत है, और मुशाकलत का मतलब क्या है ये पीछे बयान कर दिया गया है। इसके बाद अगले जो इख्तिलाफी मकाम है उसको यहाँ पे बयान कर रहे हैं कि वह अव्वल अल कूफी ऐन रवाया तासीमन अव्वल व मक्किन नफाया। तो कहता है कि मदनी अव्वल और कूफी ने लफ्ज ईन को ऐशमार करना रिवायत किया है, और वो क्या है, वो और ईन, मदनी अव्वल और कूफी। व अव्वल वल कूफी, अव्वल से मुराद मदनी अव्वल है, और कूफी जो है ना वो इराक का जो शहर है कूफा। तो मदनी अव्वल कूफी ने शुमार की है, जबकि दीगर उलमाए अदद के यहाँ ये मतरूक है, और यहाँ पे मुशाकलत अदद की वजह, शुमार करने की वजह मुशाकलत पाई जाती है। इसके बाद अगला जो उसने लफ्ज बयान किया है वो है वला तक़सीमा, 25 नंबर है। मदनी अव्वल और मक्की ने शुमार नहीं की, जबकि दीगर के यहाँ ये मादूद है, वो शुमार करते हैं, जिसको उन्होंने आगे कहा ना कि वो तक़सीमन अव्वल व मक्किन नफाया। तो मदनी अव्वल और मक्की नफाया मतलब उन्होंने नफी की है, उन्होंने यहाँ पे शुमार नहीं की। आगे कहते हैं उलल यमीन कूफी माहुसानी रद। तो कहता है उलल यमीन का मतलब पहला लफ्ज यमीन, और वो आता है असहाबुल यमीन, 27 नंबर है। कूफी और मदनी सानी शुमार नहीं करते, जबकि दीगर के यहाँ मादूद है। मुसन्निफ अलैहि रहमा ने उली की कैद लगाकर दूसरे माँ असहाबुल यमीन को कहते हैं कि इससे तो
इतना हो गया, दूसरे तीसरे के लफ्ज को, चौथे को भी और पांचवें को इसमें से निकाल दिया गया है। और ये कौन सा है? ये पहला लफ्ज यमीन है और यहाँ पे इख्तिलाफ है, बाकी जगहों पे इख्तिलाफ नहीं है जी। अच्छा, और उसके बाद कहते हैं वलैसा इंशाअन लिलबसरियिन युअद, इन्ना इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ। 35 नंबर आयत पर बसरी शुमार नहीं करते। वलैसा, लैसा मतलब लैसा इंशाअन लिलबसरी युअद, बसरी के लिए यहाँ पे ऐशमार नहीं की गई या नहीं की जाती। तो बसरी यहाँ पे ऐशमार नहीं करते और बाकी जो है वो यहाँ पे ऐशमार करते हैं। इसके बाद अगला इख्तिलाफी मकाम अगले शेर में, उला शिमाली युस्कितुल कूफिय्यु उला उला हमीम यतरुकुल मक्किय्यु। तो कहता है कि पहला शिमाल यानी असहाब शिमाल 41 पर ऐशमार नहीं करते, ऐसा 41, जबकि कुफी जो है वो यहाँ पे ऐशमार नहीं कर रहे हैं, जबकि दीगर के यहाँ ये महदूद है। और ओला की कैद लगाकर दूसरे में असहाब शिमाल को यहाँ से जुदा किया गया, उसके दरमियान फर्क किया गया है, क्योंकि वहां पे बिल इज्मा सबके नजदीक आयत है। तो युस्कितुल कूफी से इशारा है कि वो इसको शुमार नहीं करते, साकत करते हैं इसको। और आगे है हमीम यतरुकुल मक्किय्यु, तो फी समूम व हमीम 42 नंबर आयत पर यतरुकुल मक्किय्यु, मक्की यहाँ पे ऐद शुमार करने को तर्क करते हैं, जबकि दीगर के यहाँ महदूद है। मुसन्नफ ने उला की कैद लगा के कहते हैं फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, उसको यहाँ से निकाल दिया है। ठीक है जी। और इसके बाद अगला जो इख्तिलाफी मकाम है उनको यहाँ पे बयान किया गया है, वादुद यकूलून लिमक्किन हिमसी वल अव्वलून अन्हु दा बिन नस्सी। अच्छा, ये 5 मिनट ऊपर हो गए हैं, आगे कोई क्लास तो नहीं है अभी, ताकि सूरज को मुकम्मल कर दूं। उस्ताद मोहतरम क्लास है इस लिंक पे ना? ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, आपने अच्छे से बता दिया, कल से यहाँ पे हम जो है ठीक है। यहाँ पे इस सूरत के 10 इख्तिलाफी मकाम बयान कर दिए गए, पीछे 5 रह गए क्योंकि 15 है। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर।